आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस क्लास 3 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक साइंस मॉडल पेपर है। पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो वास्तविक वस्तु होता है उसका आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, समतल दर्पण में। वास्तविक जो वस्तु होता है उसका आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। इसको आप याद कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है। कह रहा है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए। तो जिसकी फोकस दूरी अगर 1 मीटर होता है, जिसकी फोकस दूरी अगर 1 मीटर होता है तो उसका जो उस क्षेत्र की उस लेंस की जो क्षमता होगी वह डायोप्टर होगी। किस लेंस के बाहर की ओर, कह रहा किस लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर उत्तल लेंस। यानी ऐसे लेंस है किसके बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं तो हम इसे उत्तल लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग या पीला रंग। तो लाल रंग जो होता है वह खतरे का रंग होता है। लाल रंग को खतरे का रंग भी बोला जाता है। सिग्नल में इसका लाल रंग का यूज किया जाता है खतरे के लिए। प्रकाश के किस रंग के लिए, कह रहा कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, इसका आंसर हो जाएगा लाल। प्रकाश के लाल रंग के लिए जो होता है तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो है मतलब अवतल लेंस का व्यवहार होता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। किसी कुंडली है तो उस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, उसका सूत्र होगा R बराबर V बटे आई। R बराबर V बटे आई। धातु में धारावाहक होती है। धातु जो होते हैं उसमें धारावाहक कौन होते हैं, तो धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो परिपथ में विद्युत धारा की जो माप होती है वह ए मीटर से की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो ए मीटर से की जाती है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी जो होता है उससे दृष्टि धारा जो होती है वह प्राप्त होती है। बैटरी जो होता है दृष्टि धारा को प्राप्त करती है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, इसका आंसर होगा सी नंबर, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वह जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा इसमें से कौन है, तो सौर ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में रखा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा को कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्न में कौन अवकारक है। अवकारक निम्नलिखित में से कौन है, इसका आंसर हो जाएगा H2। यानी H2 जो है वह अवकारक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक जो है वो विलयन का मान देता है। यानी इसका मान हो जाएगा, यानी pH का मान 13 होगा। इसका मतलब है वह क्षारक जो है विलयन का मान वह क्षारक कहलाता है और विलयन का मान 13 देता है। निम्नलिखित में कौन सही है, तो देखिए निम्नलिखित में जो है Na2CO3 5H2O है। Na2CO3 इंटू 10H2O ये एक फार्मूला होता है, ये पूरा फार्मूला सही है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ऐसा कुछ होता है, सोडियम क्लोराइड और जल के साथ रिएक्शन करता है। आगे चलिए,
लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो लिटमस रंजक जो बैगनी रंग का होता है वो निकाला कहाँ से जाता है? तो लाइफेन से निकाला जाता है। कहाँ से? लाइफेन से। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से ये जो पदार्थ बनता है वो विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग जो होता है वो 14 होता है। कितना होता है? 14। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो जो उत्पाद बनाता है वह Na2ZnO2 प्लस में H2O बनाता है। पीतल है, पीतल क्या है? तो पीतल जो है एक तरह से मिश्र धातु होता है। धातु और अधातु उपधातु तीनों इसमें कंबाइनिंग किए जाते हैं। ब्रोमीन अधातु की अव्यवस्था होती है, ब्रोमीन धातु की जो अव्यवस्था होती है वह द्रव होती है। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? तो निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? तो C3 और H8 के हाइड्रोकार्बन 3 आबंध है, C3 3H1। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। कई बार ये 3th में पूछा गया है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में जो है वो जो रहते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? 2। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी सौर प्रकाश, क्लोरोफिल और CO2 स्वपोषी के लिए ये तीनों आवश्यक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की जो होती है वह जो होती है मृतजीवी विधि होती है। कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। कौन सा रंग होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। ग्वाइटर भी हो सकते हैं, गलगंड भी हो सकती है, घेगा रोग भी हो सकती है। एस्ट्रोजन साबित होता है, एस्ट्रोजन साबित जो होता है वह अंडाशय द्वारा साबित होता है। एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा साबित होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घोंघा जो है वह मोलस्का समुदाय का प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंग है? तो केचुआ। निम्नलिखित में केचुआ जो है वह जंतु उभयलिंग है। परागकोश होते हैं, परागकोश जो होते हैं वह परागकण होते हैं। परागकोश ही परागकण कहलाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर है, उसे हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि कौन कौन है? तो कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ये तीनों है हमारा काम आता है। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? तो इसका आंसर होगा सी, यानी ए और बी कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। क्या करती है? तो संकेत करती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी ये संकेत करती है। क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में यह संकेत करती है। निम्न में से कौन सा यौगिक
ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो निम्न में कह रहा है कि कौन सा यौगिक जो है वह ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इथेनॉल जो है वह ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार जो होता है, ये क्षार एक पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, तो वो बिंब की दूरी ली जाती है वो ऋणात्मक होती है। यानी नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की जो बिंब दूरी ली जाती है वो ऋणात्मक ली जाती है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि यहाँ पर होगा टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। यानी क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिमाग जो है संवेदीग्राही नहीं है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होता है, तो कुल प्रतिरोध बढ़ता हुआ जाता है, यही इसका आंसर है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। समजात अंगों का उदाहरण क्या है, यानी हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, यह समजात अंगों का उदाहरण है। इस तरह से मैंने आपको टोटल 48 VVI क्वेश्चंस बताए हैं, क्वेश्चन बैंक से निकाले हैं। इसमें से लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से, एग्जाम के टॉपिक के अनुसार से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे बढ़िया से वीडियो को देख करके एग्जाम देने जाइएगा। इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछा जा चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।